तो लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि होली सन के कुछ साथी चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी ये ओल्ड एल्डर इन लोगों के रास्ते को रोक लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर आ जाता है और वो एल्डर जियो को बताने लगता है कि चैंगसाओ मेरे साथ आया है और वो मेडिसिन किंग के एग्जाम को यहाँ पर देना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर जियो मामले को यहाँ पर शांत कर देता है और वो होली सन को डराने के लिए एक छोटा सा अटैक उसके ऊपर कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल का एक एल्डर आ जाता है, जो कि एल्डर जियो को बताने लगता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, जो कि तुम होली सन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। और वो ये बोलकर मेडिसिन किंग के एग्जामिनेशन के सभी रूल को बदलने लगता है और साथ ही वो चैंगसाओ को लेकर इस जगह से जाने लगता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर जियो को दिखाया जाता है, जो कि आगे की ओर जा रहा होता है। तभी दो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि इस बार का मेडिसिन किंग का एग्जामिनेशन चौक में आयोजित किया गया है और यह एक सीक्रेट होता है कि हर बार मेडिसिन किंग का एग्जाम अलग अलग जगह पर लिया जाता है। और साथ ही मैंने अफवाह यह भी सुनी है कि इस एग्जाम को लेने के लिए वाई सिंगर और हजवानी मेडिसिन किंग भी यहाँ पर आने वाला है, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि इस एग्जाम को देखने के लिए जाना चाहिए। और वो ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और इस बात को सुनकर एल्डर जियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए वो फर्स्ट एल्डर को बोलता है यह कंपटीशन चैंगसाओ के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि चैंगसाओ ने अनजाने में सभी लोगों के सामने इस टेक्स्ट को देने का वादा कर दिया है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस पर फर्स्ट एल्डर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा है। और वो यह बोलकर चैंगसाओ के पीछे जाने लगता है। इस बात को सुनकर एल्डर जियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बोलता है अगर चैंगसाओ के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो मैं अपनी मरते दम तक उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम लोगों को सिटी के बीच के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग चैंगसाओ के बारे में बात कर रहे थे कि यह आदमी कितना ज्यादा एरोगेंट है, जिसने होली सन को चुनौती देने की कोशिश की और साथ ही वो मेडिसिन किंग के एग्जाम को देना भी चाहता है। तभी इस जगह पर चैंगसाओ भी आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी लॉ डिपार्टमेंट हॉल का एल्डर सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में यह एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। और साथ ही मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम लोगों के सामने जो आदमी खड़ा है वो और कोई नहीं है, जिसने होली सन को इंजेक्ट करने की कोशिश की है वो यही आदमी है। इसलिए मैं चैंगसाओ को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता हूँ, लेकिन चैंगसाओ ने सजा से बचने के लिए मेडिसिन किंग के एग्जाम को देने का फैसला किया है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए उसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मेडिसिन किंग का एग्जाम खत्म हो जाता है मैं चैंगसाओ को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। इस बात को सुनकर एल्डर जियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर उसे शांत कर देता है। तभी लॉ डिपार्टमेंट हॉल का एल्डर सभी लोगों को भड़काते हुए बोलता है मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग मेरा इस चीज में साथ दोगे, क्योंकि इसने हम लोगों के सिटी के होली सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस बात को सुनने के बाद कुछ आदमी बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ क्या इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने होली सन को नुकसान पहुंचाने का साहस किया है। तभी एल्डर जियो एल्डर वांग को बोलता है तुम यहाँ पर बेवजह हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तभी चैंगसाओ एल्डर जियो को रोक देता है और वो एल्डर वांग को बोलने लगता है कि तुम कब से इस जगह पर बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेडिसिन किंग के एग्जाम को शुरू कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ही ज्यादा काम है। इस पर एल्डर वांग भी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है और वो चैंगसाओ को बताने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मैं इस टेस्ट को शुरू करता हूँ। इस बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर और एल्डर जियो भी अरीना से बाहर की ओर आ जाते हैं। तभी जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाता है, जिसका नाम एल्डर हुआंगफू होता है। होली सन इसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी चैंगसाओ भी इस एल्डर को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है, लेकिन तभी एल्डर हुआंगफू इन सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लापरवाही दिखाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए मैं इस बार के मेडिसिन किंग के एग्जामिनेशन को खुद लूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर को अपेयर कर लेता है और इन सभी चीजों को चैंगसाओ के पास भेजते हुए वो बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इतने सारे एलेक्सर प्रोवाइड कर दिए हैं और अब तुम्हें इन सब की मदद से एक 7th लेवल के ग्रेट रॉयल मेडिसिन को डिफाइन करना है, क्या तुम इस चीज को कर सकते हो, तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। और वो ये बोलकर इस एग्जामिनेशन को शुरू कर देता है। इस बात को सुनने के बाद कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक 7th लेवल के रॉयल फील्ड को डिफाइन करना कोई मामूली बात नहीं है। तभी चैंगसाओ इन सभी एलेक्सर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है और वो एक एलेक्सर का नाम लेता है, जिसे सुनने के बाद एल्डर वांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये सब शायद से एक इत्तेफाक हो सकता है।
क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी हम लोगों को एल्डर जियो को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर हुआंगफू को बोल रहा था कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्या इस चीज को चैंग साओ पास कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन किंग बैठे हुए हैं और इन लोगों को भी नहीं लग रहा है कि चैंग साओ इस चीज को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाएगा। इसलिए आप क्या इस मेडिसिन किंग के एग्जाम में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तभी एल्डर वांग बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर एल्डर हुआंगफू के फैसले के ऊपर संदेह है कि उनका फैसला गलत है। इस पर एल्डर हुआंगफू इन दोनों को शांत करते हुए बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर चैंग साओ ने इस चीज को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वह एक मेडिसिन किंग बन जाएगा, और वो अगर इतनी छोटी सी मुश्किल का सामना नहीं कर पाता है तो वह मेडिसिन किंग बनने के लायक नहीं है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर एल्डर वांग थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो एल्डर हुआंगफू की यहाँ पर तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर जियो को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि कौन सा एलेक्सर उसके काम का है। इसलिए वह उन सभी एलेक्सर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बॉक्स होते हैं वो सभी डिसअपीयर हो जाते हैं और एक एक करके जितने भी एलेक्सर होते हैं वो सभी चैंग साओ के पास आ जाते हैं, जो कि चैंग साओ के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर हुआंगफू बोलता है, चैंग साओ ने एक्सीडेंटली बहुत सारी एक्टिव एलेक्सर को चुन लिया है। तभी फर्स्ट एल्डर जियो को बताने लगता है कि तुम अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि चैंग साओ यहाँ पर जो कुछ भी करने वाला है तुम इस चीज को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होगे, और आज तुम्हें पता चल जाएगा कि चैंग साओ कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी चैंग साओ ने यहाँ पर अपने फर्नेस को भी समन कर लिया था और साथ ही वो अपने फर्नेस की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक एक कर सभी एलेक्सर उसके अंदर में जाने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर हुआंगफू थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर जियो थोड़ा सा खुश होता है। इधर हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर फैल जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी चैंग साओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक हेवनली लोटस क्रिएट होने लगता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और फाइनली कुछ देर मेहनत करने के बाद चैंग साओ ने इस हेवनली लोटस को क्रिएट कर लिया होता है, जो कि सीधे इस फर्नेस के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, और साथ ही एल्डर हुआंगफू भी यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एल्डर वांग भी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, चैंग साओ ने यहाँ पर जिस फिल्म का यूज किया है इस फिल्म के बारे में हम में से किसी को क्यों कुछ नहीं पता है। और एल्डर वांग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।